वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट में। तो बच्चों आज हम लोग आ चुके हैं आपके क्लास 12 के मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के थर्ड लेक्चर में। बच्चों लास्ट सेकंड लेक्चर तक हम लोगों ने क्या क्या देखा था, उसके लिए आपको जाकर के उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेनी होगी, तभी बातें आगे अच्छे से बढ़ पाएंगी। तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लॉरेंज फोर्स। मैंने कल बताया भी था कि आज हम लोग लॉरेंज फोर्स डिस्कस करेंगे, तो आज लॉरेंज फोर्स के बारे में बातें होने वाली है। ठीक है, तो लेट्स डू लॉरेंज फोर्स। देखिए बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास से गुजरता है तो वो फोर्स ऑब्जर्व करता है। उस फोर्स का नाम रखा गया था मैग्नेटिक फोर्स और उसकी वैल्यू थी F इक्वल टू QVB अगर वो परपेंडिकुलर एंटर करता था तो। ऐसे ही केस में अगर किसी और एंगल पे एंटर करता है तो उस पर ये फोर्स जो है वो QV क्रॉस B होता था। रिमेंबर, ऐसी ही कहानी यहाँ पर भी है। यहाँ पर ये बोला गया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करे, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उसे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, वही वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो यहाँ पे दो तरीके के फोर्सेस अगर उस पर काम कर सकते हैं अलग अलग फील्ड में। लेकिन यहाँ लॉरेंज फोर्स में बताया जाता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव करे तो उस पर दोनों टाइप के फोर्स लगते हैं और दैट काइंड ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज दिस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। मतलब यदि कोई आवेशित कण किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मतलब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गति करे तो दोनों द्वारा लगने वाले बलों का सदिश योग, दोनों के द्वारा लगने वाले बलों का सदिश योग उस कण पर लॉरेंज बल कहलाता है। ठीक है, अर्थात यदि आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गति करता है तब कण पर लगने वाले वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल का सदिश योग, लगने वाले बलों का सदिश योग लॉरेंज बल कहलाता है। ठीक है, ऐसे केस में आप ऐसे लिख सकते हैं वैद्युत बल Fe इज इक्वल टू होता है बच्चों वेक्टर ऑफ F इज इक्वल टू Q इंटू E। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है एंड मतलब तथा अगर चुंबकीय बल के बारे में बच्चों मैं बात करूं तो वो हो जाएगा QV क्रॉस B। ठीक है, अगर किसी एंगल पे एंटर कर रहा है तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, अतः लॉरेंज बल क्या होगा बच्चों, लॉरेंज बल हो जाएगा वेक्टर ऑफ F इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ E Fe प्लस वेक्टर ऑफ Fm। ठीक है ना, यहां पे आप बच्चों इसको लिख सकते हैं Q E प्लस QV क्रॉस D। सिमिलरली इसको भी आप वेक्टर लिख दीजिए, यहां से आप क्यों कॉमन ले सकते हैं तो ये वेक्टर F इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ऑफ E प्लस V क्रॉस B। ओके, ये हो गया बच्चों फोर्स। अब इसका डायरेक्शन आप एट द मोमेंट चेक कर लेंगे कि कौन सा फोर्स डोमिनेशन है, क्यों ही डोमिनेट कर रहा है या फिर आपका डोमिनेट कर रहा है Fm। जो जैसा डोमिनेट करेगा उसी हिसाब से फोर्स का डायरेक्शन भी निकाल लेंगे। बात समझ आ गई। सिमिलरली मैं अगर बात करूं आज कि अगर ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों में मूव करता है तब की कहानी थी। अगर मैं बात करूं कि कोई कण जो है वो इस समय इंडिविजुअल नहीं है, कण पर लगने वाला बल तो आप निकाल चुके हो,
यदि कण इंडिविजुअल नहीं है इसका मतलब कि मेरे पास कोई एक धातु का चालक है, ठीक है। तो एक समान धारावाही चालक छड़ पर बल, ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों, बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर मैं बात करूं कि कोई धारावाही चालक जो है वो कुछ इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से, और ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, और ये चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। देखिए बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की निश्चित दिशा होती है और ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। याद रखें, अगर आपने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा है तो चुंबकीय क्षेत्र का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। ये भी वेक्टर सम को ही होल्ड करता है, इसके भी निर्धारित दिशा होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप पॉजिटिव से नेगेटिव लेते थे, यहाँ पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है। जस्ट थिंक अबाउट इट। यहाँ पर मान लीजिए कोई करंट आई फ्लो कर रहा है और इसकी जो लेंथ है बच्चों वो है L। जस्ट थिंक कि ये चालक छड़ है जिसमें धारा I और इसकी लंबाई L है, और इसको किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया है। तो जब हम इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो इसमें धारा आने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो धारावाही छड़ में प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होगा, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, ये बल चुंबकीय बल होगा बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि हर इलेक्ट्रॉन इसमें एक निश्चित वेग से चलता है और उनकी ग्रुप के एक नियत वेग को मैंने नाम दिया है अनुगमन वेग, ठीक। तो यहां पर बच्चों आप कह सकते हैं स्मॉल f इज इक्वल टू स्मॉल e v d v साइन थीटा। ये साइन थीटा क्या है? क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे होंगे अक्रॉस द लाइन तो ये कुछ इस तरीके से एंगल बनाते होंगे चुंबकीय क्षेत्र से, 90 डिग्री पे तो मूव नहीं करेगा। तो बच्चों इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये Vd क्या है? जहां Vd इलेक्ट्रॉन का क्या है? अनुगमन वेग होगा बच्चों, ओके, याद रखें। सिमिलरली मैं बात करूं कि क्या चालक में एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे? नहीं, चालक में ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और इस पूरे क्रॉस सेक्शन पर ये मूव करेंगे, ठीक है, ठीक है। माना चालक के इलेक्ट्रॉन घनत्व जो कि आपको पता है स्मॉल n है, इलेक्ट्रॉन घनत्व स्मॉल n है, तब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी होगी। तो कैसे निकालिएगा? इसको आप लिखेंगे स्मॉल n a इंटू l, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अर्थात अगर मुझे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गई है तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना बल है तो कुल इलेक्ट्रॉनों पर कितना बल लगेगा? अर्थात चालक में कुल बल, बच्चों कुल बल कैसे निकालेंगे? आपको बस इतने से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो n a l और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? e v d b साइन थीटा, ओके फाइन। अब यहां पे बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि n इंटू a इंटू l, ठीक है, और यहां पर e, ये पूरा आपका क्या है? चार्ज है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है। ये टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज को मैं यहां पर चाहूं, इसको चाहूं, और n और साथ में vd, थोड़ा सा और प्रीवियस में देखते हैं। सिंस हम जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, सिंस हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू होता है NEAVD, रिमेंबर ये क्या है? ये आपका बच्चों इक्वेशन नंबर 2 रिफर कर दीजिए बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 आपने इसको देखा हुआ है पहले भी।
आपने इसको कहाँ देखा था? फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में बच्चों। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में आपने करंट देखा था NeAVD। जब N की वैल्यू आपको पता है कि इस कंडक्टर की कुछ ना कुछ होगी, और अगर N की वैल्यू पता है और इलेक्ट्रॉन तो आपको फिक्स है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको पता है, तो आपने I की वैल्यू निकालनी। जब I की वैल्यू मिल गई तो इसको इससे रिप्लेस कर लीजिए ना बच्चों। तो यहां से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। तो ये बच्चों हो जाएगा, अर्थात कुल बल जो चालक पे लगेगा बच्चों, कुल बल F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका NeA, हटा दीजिए NeAVD, और यहां पर बच्चों आपका आ जाएगा क्या? LB sin थीटा। ये आ गया फोर्स बच्चों आपको, जो कि किस पर लगेगा? कंडक्टर पर लगेगा, कुल लंबाई पर लगेगा। ठीक, इसकी दिशा कैसे निकालते हैं? इसकी दिशा, अच्छा, इसे अगर हम दिखाना चाहें वेक्टर फॉर्म में तो इसे हम लिखते हैं बच्चों I को, जो कि स्केलर माना जाता है, L क्रॉस B लिखते हैं। ठीक है, जहां पे L आपका लाइन वेक्टर कहलाता है। ओके, जहां पे L आपका लाइन वेक्टर कहलाता है, इसकी दिशा और इसकी दिशा के बीच में ही तो कोड लेंगे आप। ओके फाइन बच्चे, अगर मुझे इसकी दिशा निकालनी होगी, लगने वाले बल की दिशा, तो लगने वाले बल की दिशा, लगने वाले बल की दिशा दाहिने हाथ के, सॉरी, अगर मैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में बात करूं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ से, हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। मैं बता देता हूं बच्चों क्या होता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कुछ इस तरीके से है, जिसमें ये होता है F, ये होता है B बच्चों, ये होता है I। अगर चालक में धारा I है और अगर इसमें चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है, तो ये बल की दिशा होगी इन दोनों के कैसे? लंबवत। तो इससे हम लोग लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को देख लेते हैं। तो बच्चों फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो किस तरह काम करता है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल याद रखिएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड रूल हमेशा मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बलों को निकालने के लिए, और राइट हैंड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालने के लिए यूज होता है। तो लेफ्ट हैंड बच्चों कैसे? तो ये आपका डायग्राम होगा जिसको आपको हमेशा फॉलो करते रहना है। ठीक, ये आपका जो है इसको थंब कहते हैं, और थंब हमेशा लगने वाले बल की दिशा को बताता है, थंब। ठीक, और ये राइट फिंगर बच्चों, ये राइट फिंगर आपके मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, उसकी दिशा कहाँ होगी। और ये है आपका चालक में धारा की दिशा में धारा, फिर धारा की दिशा को आई को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुल FBI रूल हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो FBI इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपने क्लियर कर लिया होगा। तो अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके लिए आपको करना होगा वेट। कल मिलते हैं।